Hello student, this is your physics teacher and uh, this is the topics electronic devices. Today we will cover it and definitely it will be very much beneficial for you, okay? Because these are the important questions that we will cover today, and there is a high probability that it will come in the examination. The chapter has a huge weightage, ठीक है? नाउ यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखो यहाँ पर आपका ये एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये आपका इम्पोर्टेंट लग रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट लग रहा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के लिए हो रहा है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल से जो है आपका जो सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय डोपिंग। तो डोपिंग एक्चुअली इट इज़ अ मेथड इन विच एक्चुअली यू एड सम इम्प्योरिटी, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी आप इसमें ऐड करते हो टू मेक इट्स कंडक्टिविटी राइज टू सम एक्सटेंट। थोड़ी सी कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीजेज हो जाती है। तो इसमें एक्चुअली डोपिंग जो होती है दो तरीके से होती है, या तो आप ट्राईवैलेंट एलिमेंट उसमें ऐड करते हो, या तो उसमें पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड करते हो। ट्राईवैलेंट में कौन हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है। पेंटावैलेंट में फास्फोरस होता है। एक ही मैं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। ट्राईवैलेंट में बहुत सारे एल्युमिनियम अपार्ट फ्रॉम एल्युमिनियम, और फास्फोरस है यहाँ पर पेंटावैलेंट में। क्योंकि पेंटावैलेंट क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली देखो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में के में 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में एल में 8 हो जाएगा, और फिर लास्ट ऑर्बिट में 5 हो जाता है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम इसको पेंटावैलेंट बोल रहे हैं। तो याद रखना है कि whenever we add impurity to a conductor, whenever we add impurity to any semiconductor, its conductivity rises to some extent, ठीक है। तो ये हो गया कि इम्प्योरिटी डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो ये इम्प्योरिटी जब भी मिलाएंगे, जिसको हम लोग डॉपिंग बोलते हैं, उसमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वन बाय वन करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गिव रीजन वाई ए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो एक्चुअली में जो सेमीकंडक्टर होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक जनरली एक प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें कुछ भी एडिंग नहीं किया गया, कुछ भी एडिशन नहीं किया गया। मतलब ये क्या है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। तो सेमीकंडक्टर में देखो क्या होता है, वहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी कौन बढ़ाता है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा या तो होल बढ़ाएगा। अब आप बोलोगे होल कहाँ से आ गया, तो एक्चुअली व्हेनेवर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, लेट अस सपोज सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो इसके पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 अलग अलग बॉन्ड बना लेते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। मैंने इसके नेबरिंग जो भी एलिमेंट हो, सिलिकॉन ही मान लो, दूसरा सिलिकॉन हो, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो ऑक्यूपाइड हो गए, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो इसलिए ये प्योर एक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये पहला इसका अंतर हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पर एल्युमिनियम ऐड कर दिया, सॉरी एल्युमिनियम ऐड किया, तो एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, लेकिन एक जो होगा वो गैप रहेगा, उसमें वो बॉन्ड नहीं बन पा रही है, उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। तो जो प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं होल बोलते हैं। एंड इट इज़ एक्चुअली कंसिडर एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस आएगा, ये याद रखना, दो ही डिफरेंस अगर सबसे पहले आप याद रख लोगे, दैट इज मोर सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट यू कैन से। मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर पहला बात ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
और ये कंसंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन बनती कैसे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाइड हो गए, लेकिन एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, some amount of heat also goes and the bonds gets broken, very few bonds are broken, and so the equal number of electrons, free electrons, and equal numbers of holes are created. वहाँ से बॉन्ड से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो वहाँ तो गैप हो गया, जो गैप हो गया वो हो जाएगा होल, जो बाहर निकल गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मान लो कि ऐसे 100 गैप बने तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है और जो होल की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो सेम होती है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, वहाँ पर किसी एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि आप मान लो कि अगर पेंटावैलेंट एलिमेंट डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें हमेशा एक्स्ट्रा रहेगी, तो उस टाइप में आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप बोलते हैं, यहाँ एन टाइप दिया हुआ है। और वही अगर होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर बढ़ा दो तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड ब्रोकन होंगे, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिपेंड करती है, लेकिन मोस्टली डिपेंड करती है डोपिंग के ऊपर में। ठीक है, डोपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इसके दो टाइप हैं यहाँ पर, ये एक एन टाइप और दूसरा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑफ कोर्स यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन रहेगा तो वो एन टाइप होगा, और जहाँ पर होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वो हो जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मेनली इट इज़ ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू द होल्स। तो दो अंतर याद रखनी है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसको याद रखने से ही काम चल जाएगी। अच्छा, जब भी आप क्या करोगे, पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल को मिला दोगे, मान लो ये पी टाइप का मटेरियल है, ये एन टाइप का मटेरियल है, इसको जब आप सैंडविच कर दो, हाँ यस सैंडविच बोलो मैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइन जब हम करते हैं तो एक्चुअली सिंपल गम से उसको चिपका नहीं देते, वो एक प्रोसेस के तहत जो होती है वो दोनों जो है ज्वाइन होते जाते हैं। तो जब बनती है पी एन जंक्शन तो बीच में एक क्या होता है, जंक्शन हो जाती है, जो उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो जंक्शन कहलाती है। और उस जंक्शन में क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन, एक तरफ में क्या होता है, होल ज़्यादा रहता है पी की तरफ में, और एन की तरफ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस और बाय ड्रिफ्टिंग प्रोसेस दे एक्चुअली मिंगल विथ ईच अदर। और जब भी इलेक्ट्रॉन और होल, अगर इलेक्ट्रॉन और होल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, ये होल है, मिक्स करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, दे विल गेट लॉस्ट। हस, अच्छा नहीं लग रहा ना, गेट लॉस्ट, यहाँ पर ये वर्ड आ जाता है, क्योंकि दे एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, दे नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे एक्चुअली कैंसिल ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर होल में चला गया तो अब वो सिंपल एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, क्या होता है अगर पी एन जंक्शन को अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो जब पी एन जंक्शन डायोड को जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, देखो ये मान लो ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है, तो जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो इनके बीच में एक छोटा सा चौड़ाई वाला एक स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन जोन। तो डिप्लेशन जोन विथ अगर बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है, तो ऑफकोर्स इनसे पी से होल एन की तरफ या एन से इलेक्ट्रॉन जो है पी की तरफ के जाने में मुश्किल हो जाती है। मुश्किल ज़्यादा होने की वजह से होती है क्या, कि उनके बीच में रुकावट ज़्यादा हो जाती है। अब सफिशिएंट एनर्जी अगर प्रोवाइड होगी तभी वो पार करेंगे। तो अगर वो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनकी विड्थ जो होती है वो घट जाती है। क्या बोला, फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करेंगे तो उनकी विड्थ जो है वो घट जाएगी, वो विड्थ डिक्रीजेज। लेकिन अगर रिवर्स बायसिंग करेंगे तो इनकी विड्थ इंक्रीज करेगी। अगर आइडियल डायोड रहेगी तो उस केस में जो होता है विड्थ इतनी बढ़ जाती है अगर रिवर्स बायसिंग में, कि वो एक टोटली वो करंट को कट ऑफ ही कर देता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जो है या आर पार नहीं हो पाएगा। इफ देयर विल नो एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम ईच अदर, देन इन दैट केस द करंट विल बिकम जीरो। अच्छा, अब यहाँ एक नया टर्म आया है कि फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो ये आपका पी एन जंक्शन डायोड जो होती है उसको लिखने का तरीका ऐसा है। जनरली तो स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मान लो ये P है और ये N, ठीक है, इसके दो टर्मिनल कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव को N माइनस बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, ये जो लाइन खींचा हुआ इसको आप समझ लो कि माइनस है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का प्लस के साथ कनेक्ट करते हैं, द P साइड इज कनेक्टेड
with the positive terminal of the battery and the end side is connected to the negative terminal of the battery, and then in that condition the connection is known as forward biasing। और उस समय जो होती है करंट बड़ा स्मूथली पास होता है क्योंकि उनके बीच का जो विद होती है वो घट जाती है, या ये विद जो होती है इसको मैं अगर भी में मतलब वोल्टेज में कन्वर्ट करूँ तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, या चौड़ाई जो भी बोल सकते हो। तो ये डी घट जाएगी तो बी भी घट जाएगा, भी घट जाएगी। भी मतलब क्या होता है, ये बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगी, बैरियर मतलब बाधक, बाधक बढ़ जाती है इन केस, तो उस हालत में जो है करंट पास होने में दिक्कत आती है। तो रिवर्स बायसिंग में करंट एकदम से ही पास नहीं करेगी क्योंकि बैरियर पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल घट जाती है, चौड़ाई घट जाती है और करंट आसानी से पास हो जाती है। अगर ये आइडियल केस होगा तो एक में करंट जाएगा ही नहीं, और दूसरा फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, करंट बड़ा आसानी से चल जाएगा। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं। ये बोल सकता है कि बताओ ये रिवर्स बायस है ना फॉरवर्ड बायस है, तो ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, इधर में 0 वोल्ट दिया हुआ है। आपको ये सोचना होगा कि बैटरी का जो नेगेटिव साइड है ये हो सॉरी ये पी एन जंक्शन का, तो ये और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव साइड। अब ये देखना होगा कि अगर ये हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, पी साइड इज कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज, देन इट एंड द एन साइड is connected to the low voltage, then it will be considered as the forward bias। लेकिन यहाँ ये उसका उल्टा है, 5 और 0, ये अर्थिंग किया गया तो 0 वोल्ट है, ठीक है। बड़ा वोल्टेज कौन है, 5 वोल्टेज है। 5 वोल्टेज को किसके साथ कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव के साथ, यानी कि एन साइड के साथ कनेक्ट किया, तो उस केस में ये रिवर्स बायसिंग ही होगी। लेकिन यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, इस केस में देखो पी साइड को हमने 0 के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पर देखो फिर ये एन साइड जो है, एन मतलब समझ लो नेगेटिव, उस ये आपको सोचना हो एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लो वोल्टेज होना चाहिए, तभी वो फॉरवर्ड बायसिंग होगा। लेकिन इसको देखो हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, इसको -10 वोल्ट से किया। अभी 0 -10 में डेफिनेटली -10 तो लो ही होगा ना, -10 लो है। जब -10 लो है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, ये जो करंट पास मतलब इसको एन को हमने लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, पी को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो इसी तरह के सवाल आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, ये ग्राफ बनाने का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है। तो ये देखो रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर ये इसको ऐसे करके नीचे की तरफ चल जाता है। इसको आप समझ लो कि ये आपका घुटना है, घुटना को आप थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखोगे तो ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। एक और चीज़ बोला जा सकता है, इसको ब्रेक डाउन में भी वोल्टेज बोला जा सकता है, because at this point a large numbers of bonds are broken due to the reverse field, and so a large number of free electrons and the holes, free electrons and the holes, ठीक है, are getting released। बहुत सारा वहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब वहाँ पर उतने सारे जब होल्स और इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए करंट जो है यहाँ पर अचानक से बढ़ना शुरू करता है। अब सोच रहे होगा कि करंट यहाँ पर प्लॉट किया गया वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ जा रहा है तो घटना चाहिए, नहीं है, नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन अलग हो सकती है लेकिन ये बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ करंट इंक्रीज कर रही है। फॉरवर्ड बायसिंग में ठीक इसका उल्टा होता है, ये जनरली 0.7 वोल्टेज या 0.34 वोल्टेज के आसपास में ये ऊपर उठना शुरू करता है। अगर सिलिकॉन रहेगा तो 0.7 होगा, और अगर मान लो कि जर्मनियम रहेगा तो 0.3 0.4 में ये होने की चांसेस हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। इस वोल्टेज पे जिसमें यहाँ पर चेंज होना शुरू होती है उसको हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज, या कहीं कहीं पर क्यूट इन वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो इस फिगर, ये फिगर है। अभी इस फिगर में बोला है ये इनपुट फॉर्म है, ठीक है, और ये जो है आपका इसको बोला है कि आउटपुट फॉर्म निकालो, ये आपका इस मशीन से ये वेव जाएगी। अच्छा, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ क्या, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर से जब जाएगी तो कैसे सिचुएशन हो, देखो ये अगर ये क्या है, पी साइड है, ठीक है, लेट मी डिक्रीज इट, और ये क्या है, ये एन साइड है। तो अभी देखो ये इस वोल्टेज में कोई भी करंट नहीं है, तो शुरुआत में हमको कोई भी करंट नहीं मिलेगा।
ठीक है। जब यहाँ पर +5 कर देते हैं, यानी कि हमने इसको P को प्लस वोल्टेज दे दिया, ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, तो ऑफकोर्स ज़्यादा वोल्टेज मतलब ये फॉरवर्ड बेसिंग हो रही है। तो फॉरवर्ड बेसिंग में तो करंट अलाउ करता है, ये आगे की तरफ हमको यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। लेकिन उसके बाद अचानक से जो होता है करंट जीरो होने लगा और ये एकदम माइनस पे चलेगा। माइनस पे चलेगा तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, और करंट जीरो भी हो जाता है तो भी करंट जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ भी वो एकदम फॉल कर जाती है आउटपुट इसका। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो फिर ये वोल्टेज नेगेटिव रहती है, यानी कि ये वाला टर्मिनल को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और एन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और ये रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। तो अगर ये आइडियल डायोड है तो उस केस में करंट पास नहीं करेगी, और यही हो रहा है। तो ये वेव का आउटपुट का जो वी आउटपुट का ये फॉर्म ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम एक नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है, ठीक है, इसको पढ़िएगा, गो थ्रू इट। इसमें आप देखो बोलेगा कि फाइंड द करंट, ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा देखो ध्यान से, सिंबल आपको समझ में आता है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। अब यहाँ पर 6 वोल्टेज दें तो ये तो प्लस पॉइंट होगा, ये भी प्लस पॉइंट होगा। अब बताओ मुझे कि D2 जो होगा क्या वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा ना रिवर्स बाइसिंग होगा? तो ये एकदम जो है ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, और ये क्या होती है फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो करंट जो होगा इससे पास करेगा, इससे पास करेगा नहीं, इधर से पास करेगा ही नहीं। नो, द करंट विल पास थ्रू द अपर ब्रांचेज। तो ये है ही नहीं, ठीक है। और ये होते हुए फिर वापस, करंट का एक नियम है, अगर निकला है तो फिर वापस अपने जहाँ से निकला वहाँ से फिर वापस उसमें जाएगा। तो ये फिर वापस इसमें जाएगा ही, ठीक है। तो करंट यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा D2 जो है यहाँ पर वर्क ही नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखो कितना यहाँ पर 150 रेजिस्टेंस या 100 रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 150 प्लस 100 हो जाता है आपका 250 ओम, और वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो 6 वोल्टेज के साथ में अगर 250 ओम का हम डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाता है मेन करंट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द मेन करंट, ठीक है। अब यहाँ बोल दिया कि फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम। अरे जो करंट यहाँ से पास होगा मेन करंट, वो 100 ओम से भी पास हो रहा है, वो 150 ओम से भी पास हो रहा है, इधर से तो कोई पास नहीं हो रहा है, क्योंकि D2 काम ही नहीं कर रहा, ये ब्रांच काम ही नहीं कर रहा। तो दिया हुआ है लेकिन ये वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको डिस्टिंग्विश करनी है मेटल का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी मॉडल। इसमें क्या रखना है कि कंडक्टर रहेगा तो नीचे वाला जो बॉन्ड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऊपर का, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ये पिंक वाला जो है ये कंडक्शन बैंड है, और ये ब्लू वाला जो है ये आपका वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, मतलब द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ बॉन्डेड, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर एनर्जी को प्लॉट किया अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होगा गैप इनके बीच में तो ये हो जाएगा कंडक्टर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे का रहेगा तो ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर, और अगर मान लो कि ये 6 या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उस केस में ये हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक है। ये है बस, इस ड्राइंग बनाने के लिए 1 या 2 मार्क्स आपको मिल सकती हैं। अच्छा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल बैरियर समझाना और डिप्लेशन रीजन बताना। तो सबसे पहला चीज़ है आप इसका डिफिनीशन याद रखो, ठीक है, कि इसका क्या होता है। इसका डिफिनीशन होता है डिप्लेशन जोन का, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो अब मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, आप इसको सुन लेना कि whenever P and N type material is joined together, ठीक है, by the change in the concentration on both sides, the electron from the N side, free electron from the N side, and the holes from the P side, they start mingling with each other by the process diffusion, and this way they disappear, ठीक है, they nullify the effect of each other, or you can say electron and hole pairs are getting lost at the middle portion where they meet. So there we get such a region where there is no mobile carrier. No mobile carrier. Carrier मतलब जो चार्ज को लेकर के ढोता है। तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल मतलब चलयमान नहीं है, मतलब चल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इमूवेबल चार्ज कैरियर, इमूवेबल, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ से जो भी है होल्स है, ये जब यहाँ पहुँचता है तो अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो दूसरे साइड में क्या होता है वहाँ पर, दिस इज पी, दिस इज एन, यहाँ पर इस तरफ में आपका क्या होता है, डिप्लेशन जोन का राइट साइड में एक पॉजिटिव का लेयर बन जाती है और ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेगेटिव का लेयर बन जाती है. नाउ दे स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर, दे स्टार्ट रेसिस्टिंग इट. अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रास्ते में देखेगा कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पहले से उसको रिपेल करना शुरू कर देगा. अब जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या होल का जो है चार्ज यहाँ पर बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे क्या होगा, इनके बीच में जो बैरियर पोटेंशियल है, जो बाधा दे रही है, वो जिसको हम लोग भी बोल रहे हैं, वो बढ़ते जा रहा है. और एक समय ऐसा आएगा कि वो बराबर हो जाएगा, मतलब बाहर के इफेक्ट को वो नलीफाई कर देगा. जो चार्ज कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो है वो जो आ रहा है तो वो एकदम ही जाना बंद कर देंगे. ठीक है, तो उस समय जो है करंट पास नहीं करेगा. तो करंट पास करने के लिए या तो हमको इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, तब करंट पास करना शुरू करता है. जो भी हो, तो ये द मिडिल रीजन जो होता है वेयर देयर इज ए इमोबाइल चार्ज कैरियर, दिस इज नोन एज डिप्लेशन जोन. डिप्लेशन जोन या डिप्लेशन रीजन बोल सकते हैं. और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर होती है. और जो बैरियर पोटेंशियल होती है नियर अबाउट होती है 0.3 वोल्टेज. ठीक है, अगर सिलिकॉन रहेगा तो 0.7 होगा, जर्मेनियम रहेगा तो 0.3 वोल्टेज होती है. वो मैं बता रहा था ऊपर में, आई एम राइट, सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है. हाँ, अच्छा, नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग. नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट फॉर द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर कि पी साइड को हमने प्लस के साथ कनेक्ट किया और एन साइड को अगर माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए. सिंपल आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे, अगर सिंबल भी बना करके आप कनेक्ट कर दोगे तो ये भी आपका सही है. ठीक है, यू कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. रिवर्स बायसिंग में ठीक इसका उल्टा होता है. इसका ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ये भी ग्राफ इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, ये क्या होता है, कैरियर दो तरह का होता है, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर. ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर और दूसरा है माइनॉरिटी कैरियर. आप बोलेंगे सर ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी मतलब द नंबर ऑफ कैरियर विल बी मोर, माइनॉरिटी मतलब द नंबर ऑफ कैरियर विल बी लेस. तो मान लो कि अगर पी साइड है तो पी साइड में ऑफकोर्स यहाँ पर होल ज़्यादा है, तो ये होल जो है मेजॉरिटी कैरियर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है बट दे आर लेस इन नंबर, लेस इन नंबर. तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये है माइनॉरिटी कैरियर. तो एक बात जान के रख लीजिए कि जब सिंपल मैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग करूंगा तो मेजॉरिटी कैरियर के लिए वो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर के लिए ठीक उसका उल्टा होता है, वो रिवर्स बायसिंग होती है. तो माइनॉरिटी कैरियर वहाँ पर वो उनको बाधा महसूस होती है, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर के लिए बाधा नहीं महसूस होती है. ये डिफिनेशन दिया हुआ डिप्लेशन जोन का और बैरियर पोटेंशियल का, इन दोनों को याद कर लीजिएगा. ठीक है, याद रखिएगा कि डिप्लेशन रीजन अगर डिक्रीज करती है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन होगा, अगर इंक्रीज करेगा तो वो रिवर्स बायसिंग का कंडीशन होगा. ये भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये 0.2, 0.4, 0.6 नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा. 0.6 पे ये बढ़ना शुरू करिए, ये सिलिकॉन है. ठीक है, 0.3 पे बढ़ना शुरू करिए तो समझ जाना कि वो हो जाती है आपका जर्मेनियम. यहाँ पर देखो 80 या 100 वोल्टेज पे ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. व्हाट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि when at a very high reverse voltage the current suddenly increases and becomes independent of the applied voltage. ठीक है, this critical voltage is called breakdown voltage. And what happens in the breakdown, during the breakdown a large number of electrons and pairs, electron hole pairs are getting released, and that increases the conductivity sharply. This is why we get a large amount of current. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका फुल वेव रेक्टिफायर. यहाँ हाफ वेव दिया हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट होती है. तो ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है, बना लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना. आई थिंक दैट देयर इज ए 100% प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली डिवाइस टू कन्वर्ट AC इंटू DC. AC को क्या करता है, वो DC में कन्वर्ट करता है. AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें करंट जो होती है वो चेंज होती रहती है डायरेक्शन उसकी, लेकिन DC में क्या होती है, वो करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है. तो ये इनपुट सिग्नल है यहाँ पर, ये लोड रेसिस्टेंस है, ये डायोड है. तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट पास करेगी, रिवर्स बायसिंग में करंट पास नहीं करेगी. 100% चांस है रेक्टिफायर के आने का, वो हाफ वेव भी हो सकती है और फुल वेव भी हो सकती है. फुल वेव का होने के चांसेस ज़्यादा है. ये इनपुट वोल्टेज डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है ये आपका. और देखो ये जब नेगेटिव हाफ जो होती है उसमें आपको देखो, ये नेगेटिव हाफ में आपको कोई करंट मिलेगा ही नहीं.
ठीक है। तो इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो 50% होती है, इफ़िशियंसी, क्योंकि आपका 50% में क्या होता है, वहाँ पर कोई एनर्जी मिलता ही नहीं, वो कट ऑफ हो जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मान लो इधर में 20 हर्ट्ज रहेगा तो इधर में भी 20 हर्ट्ज ही रहेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गेटिंग चेंज। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है हाफ वेव में, लेकिन वही हाफ वेव में आपका सिंगल डायोड यूज होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एफिशिएंसी 100% किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में हमको 2 डायोड यूज करना पड़ेगा कम से कम। इसका आपको फंक्शन याद रखना होगा, इसकी वर्किंग याद रखनी होगी, कैसे ये वर्क करता है। प्राइमरी में हमने इनपुट AC दिया, तो एक समय में क्या होता है कि D1 वर्क करेगा, क्योंकि D1 जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में रहती है और D2 जो है रिवर्स बाइसिंग में रहती है। दूसरा टाइम में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, मतलब वही ये रिवर्स बाइस में हो जाते हैं और ये फॉरवर्ड बाइस में होता है। नीचे वाला काम करना, सॉरी रिवर्स बाइस में, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है। तो नीचे वाला काम जिसमें फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है तो वो काम करना शुरू करता है, ऊपर वाला ये खत्म हो जाता है। तो इसमें हमको दोनों हाफ के लिए हमको क्या मिलता है, फर्स्ट हाफ के लिए और सेकेंड हाफ, दोनों हाफ के लिए हमको वहाँ पर करंट मिलते रहते हैं। अब इसकी जो ये फ्लक्चुएशन है, एक बार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रही है, मतलब करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, बट करंट इज नॉट यूनिफॉर्म, करंट इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये DC करंट है, ठीक है। तो इसको ठीक ठाक करने के लिए हम लोग एक फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर आपका कैपेसिटर, टेक द एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर हम लोग ऐड कर देते हैं, वो फ़िल्टर का काम करता है। ये याद रखना होगा कि अगर मान लो इसमें अगर आप 50 हर्ट्ज दोगे तो यहाँ बन जाएगा, बाहर जो निकलेगा वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सब याद रखनी है कि AC इनपुट सिग्नल अगर 50 हर्ट्ज है तो हाफ वेव में क्या होगी, वो 50 ही रहेगी, लेकिन फुल वेव में क्या होती है, वो डबल हो जाती है, 100 हो जाती है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है रेक्टिफायर का, इससे पास करेगा तो वो आपका ये जो वेव का हो रहा फॉर्मेशन, ये थोड़ा बहुत फिक्स हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो जाता है। तो सो वी आर गेटिंग ए ऑलमोस्ट फिक्स वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब जो ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, वो नहीं होगी रेक्टिफायर मतलब फिल्टर लगाने का। तो ये देखो यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर लगाया हुआ है, ये लोड रेसिस्टेंस है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेक्टिफिकेशन आ सकता है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट AC इंटू DC, ठीक है। अच्छा, लाइट इमिटिंग डायोड नहीं आएगी, छोड़ दीजिए इसको, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसको, फोटो डायोड भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपका सोलर सेल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। जनरल डायोड भी नहीं पढ़नी, जनरल डायोड आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ डायोड विच कैन वर्क इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कंटिन्यूसली, मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन पे वो काम करती है, वो काम कर सकती है, उसको बनाया गया है ऐसे इस तरीके से। ये आपका जनरल डायोड का सिंबल ऐसे होता है, बट इट विल नॉट बी आस्क्ड। ये थोड़ा सा ऐसे कर देंगे इसको, ये वाला चेंज हो जाएगा, तो ये जनरल डायोड हो जाएगा। जनरल डायोड नहीं आएगा, सिंपल P N जंक्शन डायोड ही आएगा, और P N जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसको आप गो थ्रू हो जाइएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है, ये याद रखनी है। 1 मिनट, क्या करना है, एक करना है एनर्जी बैंड डायग्राम। लेट मी चेंज द कलर। एक करना है एनर्जी बैंड डायग्राम, दूसरा आपका रेक्टिफायर, स्पेशली आपको फुल वेव रेक्टिफायर आपको पढ़नी है। थर्ड करना है डिप्लेशन जोन, डिप्लेशन लेयर जो भी है। फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग इजी है, इस पर आप छोटा मोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकती है। डायग्राम वाला जिसमें आप बोल देगा कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है, आप पता करो, ठीक है। ये मेरे को लग रही है बैरियर पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकती है, बैरियर पोटेंशियल ये क्वेश्चन आ सकती है। और कौन सा बच गया, हाँ, डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यही आएगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मान लो कि सिलिकॉन दिया हुआ है,
ये कैसे मतलब सेमीकंडक्टर जो है अपना कंडक्टिविटी जो है बढ़ाती है, ठीक है। तो आप बताओगे शुरुआत से इसका मतलब ये किस तरह से बॉन्ड बनाती है। सिलिकॉन के वहाँ पर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। तो ये नेक्स्ट नेबरिंग सिलिकॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ भी एक सिलिकॉन है, मान लो यहाँ भी एक सिलिकॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसका भी यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। ऑक्टेट मतलब इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये अपना ये स्टेबिलिटी में पहुँच जाती है। अब नाउ इट हैज़ नो एनी extra electron left, and so we can say that it is perfectly behaving like a insulator, या इसको हम बोल सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या तो इंसुलेटर बोलो या तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलो। लेकिन वही अब क्या करते हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत इसमें कुछ ऐड कर देते, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर फास्फोरस ऐड कर दिया, तो सारे फास्फोरस सारे सिलिकॉन फास्फोरस से रिप्लेस नहीं होते, कुछ एक सिलिकॉन एटम है वो फास्फोरस से रिप्लेस होता है। तो उसके आसपास में तो सिलिकॉन ही रहेंगे, लेकिन फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्डिंग बना, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है दैट एक्चुअली इट हैज़ ए समवट हायर वैल्यू, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ गेटिंग समवट इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा भी ज़्यादा मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो किधर चल जाएगा, वो क्या बोलते हैं, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और एक चीज़ आती है डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल शो करने के लिए एनर्जी डायग्राम में। तो ये मैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बना दिया। वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर मान लो सपोज करो, इट इज़ ए केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर रहेगा तो उसमें जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप रहती है वो आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या बोला था मैं, हाँ डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल। तो इस केस में अगर ये एन टाइप रहेगी तो क्या होगा, अगर ये एन टाइप रहेगी तो एन टाइप क्या होता है, उसको उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो डोनर लेवल होता है। डोनर लेवल कहाँ रहेगा, ये ऊपर में रहेगा, डोनर लेवल, ठीक है। थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। और अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, मान लो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और ये अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर रहती है, तो उस केस में एक्सेप्टर लेवल जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर रहेगा, एक्सेप्टर लेवल। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि दिखाओ, शो करो। इनके बीच का जो हम लोग गैप बोलते हैं एनर्जी का, इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप ही बोल सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनर्जी इन बिटवीन दिस, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।